नमस्कार दोस्तों, मैं जीत मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंग्लिश ट्रेनर आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। आज एक प्रेरणादायक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जिससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली और सीख मिली है। उस स्टोरी को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा और आप सभी को वो कहानी सुनाना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी के लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कि इस कहानी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है। आज छोटी सी कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ जिसे कई लोग सुनेंगे और इससे कई सीखेंगे, क्योंकि मैं इससे बहुत कुछ सीखा हूँ। ये कहानी जो है एक छोटे से राज्य की है। उस राज्य में एक राजा रहता था और शाम का समय था, 5 बज रहे थे। राजा को खबर मिलती है कि सुबह होते ही, सायंकाल का समय था, रात का समय था, राजा को सूचना मिलती है कि सुबह के समय हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। पड़ोसी देश हैं जो हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। राजा को जैसे ही यहाँ सूचना मिलती है तो वो किसी को आदेश नहीं देता, किसी को बताता नहीं। रात भर उसको नींद नहीं आती है। रात की 12 बजे तक वो सोचता रहता है अब करे क्या, कि सुबह से हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। उसको नींद नहीं आती है तो वो क्या करता है कि जितने भी मंत्रीगण है ना, जितने भी राजकोष में जो लोग रहते थे, मंत्री सदस्य और राज्य में बैठने वाले जो मंत्रीगण रहते थे, वो सभी को सभा बिठाता है और सभी को बुलाता है। और जितने भी मंत्रीगण हैं और जितने भी राज्य में बैठने वाले लोग हैं, उनसे कहता है राजा कि हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। हमारी प्रजा और जितने भी लोग हैं उन सभी पर पड़ोसी देश आक्रमण करने वाला है। और आक्रमण करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी आक्रमण करने ही वाले हैं, जो पड़ोसी देश है जो आक्रमण करने वाला है, उसके पास इतनी सेना है कि हमारी सेना तो चंद मिनटों में वो समाप्त कर देगा, ख़त्म कर देगा और हमें मरना अब निश्चित है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। राजा अपने राज्य में मंत्रियों से कहता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ही सेना है, चुनिंदा सेना है, जो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनके पास कई हजारों में असंख्य सेना है। अब हमें मरना निश्चित है। जितने भी मंत्री हैं वो यहाँ सुन करके उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि अब तो मरना निश्चित है, क्योंकि पड़ोसी देश जो है वो बहुत ही ताकतवर था, मतलब बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही ताकतवर था। असंख्य संख्या थी उसके पास सैनिकों की। और ये जो राजा है, इसके पास चंद सेनाएं थी जिसको कुछ समय में ही वो हरा देते। और उनको पता था कि अब हमें मरना निश्चित है। अब हम क्या कर सकते हैं? एक ही रात है हमारे पास। इस रात में ही हमें कुछ भी करके कुछ ऐसा करना है जिससे हम कुछ कर सकें, और या तो मर जाएंगे। इतने में से एक जो मंत्री रहता है वो खड़ा होता है और कहता है कि हे राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, आपका आदेश हो तो। राजा था, क्या ना करता, कहता है कि कहिए, आप भी राय दीजिए, क्योंकि हमें सुबह आक्रमण करने जाना है और कुछ ही समय में हमें मरना भी है। सुबह से हम आक्रमण करेंगे और हम सब खत्म हो जाएंगे। तो मंत्री कहता है कि राजा से कहता है कि यदि हमें बचना है तो इसका एक उपाय है। बच तो नहीं सकते, बाकी मैं आपको राय दे सकता हूं कि ऐसा हम कर सकते हैं। राजा कहता है कि बताइए मंत्रीगण, आपकी क्या राय है? तो मंत्री कहता है कि हमारी जितनी भी सेना है अभी जो सो रही है और जितने भी लोग हैं उन सभी को जगा करके आप आक्रमण के लिए तैयारी कर दीजिए। आक्रमण की बोल दीजिए कि अभी कुछ ही समय हमें बचा है, सुबह से पहले हमें आक्रमण की तैयारी करना है और आक्रमण करने के लिए पहुंच जाना है। राजा कहता है कि ऐसा क्यों? तो राजा से कहता है मंत्री कि अभी जो पड़ोसी देश है वो अभी सो रहा है, उसकी कोई तैयारी नहीं है। सुबह से वो तैयारी करेगा जब तक हमें हमला करना है। वैसे भी हमें मरना है सुबह, तो उससे अच्छा है कि हम लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए। राजा कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ कि जितनी भी सेना है उसको आदेश में दे देता हूँ अभी, और लड़ने के लिए तैयार कर देता हूँ। तो वो टुकड़ियाँ बढ़ जाती है, टुकड़ियों में सेना को बांट देता है राजा, और कहता है कि जितने भी गांव हैं, गांव के जितने भी लोग हैं उनसे कह दो कि सुबह हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है और सुबह से हम जितने भी व्यक्ति है वो
कुछ ही चंद या मिनटों में हमें ख़त्म कर जाएंगे और हमारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे, इसलिए अभी हमें लड़ने के लिए निकलना है। राजा ऐसा कहता है, सारी सेना तैयार हो जाती है। सेना से ये कहते हैं और सेना को लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। क्या होता है कि बीच में रास्ते में एक पुल पड़ता है लकड़ी का, जिसे पार कर कर जाना होता है। एक छोटा सा जो पुल रहता है उसे पार करके जाना होता है। तो जितने भी जो सेना नायक है अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं और जो बीच का जो पुल है ना उसे पार करने लग जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पुल को जैसे ही पार करते हैं तो जो सेनापति है वो कहता है कि मैं आपसे कहना चाहूँगा, राजा से कहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये लकड़ी का पुल है इसे आप तोड़वा दीजिए, इसमें आग लगवा दीजिए कि कोई इधर से इधर जा ना पाए। जितनी भी सेना थी वो पुल से इधर आ चुकी थी। अब उनके राज्य में सेना उनके खुद के राज्य में नहीं जा सकती, क्योंकि वो जो लकड़ी का पुल है वो तोड़ दिया। और सेनापति कहता है कि यदि तुम 1 कदम या 10 कदम भी पीछे गए तो भी आप पुल में डूब करके मरोगे, और यदि आप आगे बढ़े तो हो सकता है आपका परिवार, आपका जीवन बच सकता है। तो आपके पास प्लान एक ही है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मरना तो इधर भी है और मरना इधर भी है। सेना को पता था कि अब पुल टूट चुका है, अब हमें कुछ भी करके जितनी भी हमारे पास पावर है उतनी हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम भागकर पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि पीछे भी भागेंगे तो भी मरना है। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी, तो सेनापति कहता है कि क्यों ना हम लड़ करके वीर गति को प्राप्त हो जाएं, और वैसे भी हम पीछे जाएंगे तो मर ही जाएंगे, तो क्यों ना हम वीर गति इतनी भयंकर तरीके से लड़े जिससे हम वीर गति को प्राप्त हो जाए, और या तो हम जीत जाएंगे या मर जाएंगे। जितने भी जो आक्रमणकारी हैं वो तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। इनकी जो सेना थी वो बहुत कम थी। अब क्या होता है कि वो प्रिपेयर नहीं थी उधर की सेना, क्योंकि रात में ही हमला कर देते हैं जितने भी गांव के लोग हैं। तो आप मानेंगे नहीं, एक ही 30 को मारता है, एक ही 10 या 30 को मारता है। तो जितनी भी सेना है, जितनी भी बड़ी जो सेना थी उधर की, उन सभी को धीरे धीरे करके वो खत्म कर देते, पूरा क्लियर कर देते हैं। मतलब आप कह सकते हैं सफाया कर देते हैं बिल्कुल। और सफाया करने के बाद अपनी जीत का वो तिरंगा लहरा देते हैं। कहानी से सीख बस यही मिलती है, यदि आपके पास 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी, तो आप सक्सेस नहीं होंगे। आपके पास प्लान एक ही होना चाहिए, या तो प्लान ए या प्लान बी। प्लान ए यदि आपके पास है, ध्यान रखिएगा, सेना के पास यदि प्लान बी होता, यदि वो पुल यदि नहीं टूटता तो कई लोग भाग करके डर के मारे इधर आ जाते, पर वो पुल टूट चुका था। तो पहला प्लान ए ही उनके पास बचा था, या तो वो लड़ करके मर जाए या भाग करके भी उनको मरना निश्चित था, क्योंकि भागेंगे पीछे भी। तो प्लान उनके पास एक था सिर्फ, कि हमें या तो जीतना है या मरना है। तो दोनों में से अब अपने परिवार की रक्षा के लिए उन्होंने इतने को मार डाला कि वो वैसे ही जीत गए। कहानी का सारांश यही है कि आप कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, तो बड़े लोगों ने कहा है कि प्लान ए यदि हमारे पास रहता है और प्लान बी रहता है तो हम सक्सेस हो सकते हैं, हमारे जीवन में सक्सेस हमेशा हो सकते हैं। और यदि हमारे पास प्लान ए है और प्लान बी भी है तो हम सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास प्लान ए यदि प्रिपेयर सही तरीके से है नहीं और हम प्लान बी की तरफ चले जाते हैं तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से छोटी छोटी स्टोरियाँ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए सी यू अगेन।